हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आरती और स्वागत है आपका मेरे चैनल आरतीज़ डायरी में। तो दोस्तों, कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन? आई होप आप सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे। जैसा कि अभी का सर्कमस्टेंस सब बन रहा है, बहुत ही ज़्यादा असमंजस की स्थिति है। लोग किसी भी एग्ज़ाम में टारगेट नहीं कर पा रहे हैं, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, आरक्षण पर क्या फ़ैसला आएगा, बहुत ही दुविधा है। लेकिन फिर भी हमको अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है, क्योंकि पढ़ा हुआ कभी वेस्ट नहीं होता है, कभी ना कभी तो काम आएगा ही। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि मैंने अभी अपनी जॉब ज्वाइन कर ली है और अभी रायपुर से इधर शिफ्ट किया है। तो मैं भी अभी पढ़ाई में उतना फ्लो नहीं आ पा रहा, पढ़ रही हूँ बट ऐसे एकदम फोकस्ड होकर नहीं पढ़ पा रही हूँ। बट फिर भी पढ़ना तो है ही, क्योंकि मेंस अगर मई में होते हैं तो हमारे पास बहुत ही कम टाइम है, 2 महीने से भी कम टाइम है। सो आज मैंने दिन की शुरुआत में सबसे पहले नाश्ता प्रिपेयर किया और अपने लिए कॉफ़ी बनाई। आज मैं सुबह सुबह ही नहा कर फ्रेश हो गई हूँ, क्योंकि पहले नाश्ता बना लूँ फिर नहाऊँ, उसके बाद पढ़ने का टाइम बहुत कम बचता है। इसलिए मैंने सोचा आज शुरू से ही फ्रेश हो जाती हूँ और नाश्ता खाना बनाने के बाद पढ़ने बैठूँगी। ऐसे में मेरे पास बहुत सारा टाइम होगा, क्योंकि जब मुझे निकलना होगा उस टाइम तक मैं पढ़ लूँगी। ठीक है, तो पहले मैं अपनी कॉफ़ी प्रिपेयर करती हूँ और फिर जाती हूँ पढ़ने। मैंने अभी पेपर 7 से स्टार्ट किया है। पेपर 7 के एक्ट वाला पार्ट है ना, उसको मैं अच्छे से पढ़ूंगी, क्योंकि उसको बार बार पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। एक्ट के बहुत सारे जो धाराएं हैं, जो एक्ट का कोड है, वो भूल जाते हैं, हम डेट भूल जाते हैं, इसलिए भूलने वाली चीज़ों को बार बार पढ़ना होता है। इसलिए मैं इसको पहले पढ़कर कंप्लीट कर रही हूँ, ताकि मैं इसको दोबारा एक बार और रिविज़न कर सकूँ और फिर एग्ज़ाम के टाइम फिर रिविज़न कर सकूँ। जो लोग वीडियो पे नए हैं मैं उनके लिए बता दूं, मेरा नाम आरती सिंह है। करंटली मैं CGPSC मेंस की तैयारी कर रही हूँ। CGPSC प्रीलिम्स 2023 में मेरे 100 मार्क्स के आसपास बन रहे हैं, तो आई होप कि प्रीलिम्स तो क्लियर हो ही जाएगा। अगर होता भी है तो भी, और नहीं होता फिर भी, मेंस की प्रिपरेशन तो करनी ही है। तो मैं अभी पूरा टाइम अपने मेंस को ही दे रही हूँ। करंटली मैं असिस्टेंट टीचर की जॉब पे हूँ और मैं जॉब के साथ ही प्रिपरेशन कर रही हूँ। ये मेरा 6th अटैम्प्ट था। मैं 2016-17 से प्रीलिम्स दे रही हूँ। मेंस हर साल देती हूँ बट क्लियर नहीं होता है। 2019 में मेंस क्लियर हुआ था और 185 रैंक भी आई थी, बट जनरल कैटेगरी की होने की वजह से पोस्ट नहीं मिली थी। तो अभी भी मैं प्रिपरेशन ही कर रही हूँ। इसके बाद मैं अपने स्कूल के लिए रेडी होती हूँ। मेरा स्कूल 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक होता है। आने जाने का टाइम मिलाकर 6 घंटे 7 घंटे मान सकते हैं आप। लेकिन स्कूल से आने के बाद भी तुरंत पढ़ने का मन नहीं होता, शाम को थोड़ा टाइम रेस्ट करने के बाद ही पढ़ने का मन होता है। तो ऐसे में आप 6 से 8 घंटे माइनस कर सकते हैं, क्योंकि 6 से 8 घंटे आप अपनी जॉब को देते हैं। उसके बाद का जो टाइम है वो आप अपनी पढ़ाई को दे पाएंगे। जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं ना, जैसे जॉब, घर और प्रिपरेशन, तो एक अपराध बहुत मन में रहता ही है, क्योंकि हम अपना 100% नहीं दे पाते। जैसे कि अगर मैंने अभी जॉब ज्वाइन किया ना, तो मुझे हमेशा लगता है कि मैं बच्चों को 100% नहीं दे पा रही हूँ, या अपने घर में 100% नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि मेरा पूरा फोकस तो पढ़ाई पर रहता है। माइंड में एक कोने में कहीं ना कहीं पढ़ाई चलती ही रहती है। ऐसे में हम फुली फोकस होकर कोई भी काम नहीं कर पाते। तो मैंने एक बात सीखी है कि लाइफ में कभी भी कोई चीज़ ना आप एकदम अटेंटिव होकर नहीं कर पाएंगे कि एक के बाद एक करें, एक काम निपटा ले दूसरा काम करें। आपको मल्टीटास्किंग हमेशा करनी ही पड़ेगी, तो इसकी आदत डालनी चाहिए। स्कूल से आकर थोड़ा रेस्ट करने के बाद अब मैं पढ़ने बैठ गई हूँ। मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रही थी कुछ दिनों से, तो मैंने सोचा अब शाम के टाइम न्यूज़पेपर पढ़ूँगी, ताकि सुबह जल्दी होता है ना, तो इतना जल्दी न्यूज़पेपर पढ़ा नहीं जाता। तो आराम से मैं अभी एडिटोरियल पेज को पढ़ सकती हूँ। तो सबसे पहले मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा।
थोड़ी देर न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद मैं फिर से पेपर 7 का पार्ट 1 एक्ट वाला पार्ट पढ़ूंगी। सुबह में मैंने 3 एक्ट पढ़े थे, उसको फिर से रिवाइज़ करूंगी और उसके बाद आगे का एक्ट पढ़ूंगी। एक्ट वाले पार्ट में ना ऐसा करना होता है कि उसके जो धाराएं होती हैं ना उनको याद करना होता है, तो उसके आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो ज़्यादा ईजी पड़ता है शॉर्ट नोट्स बना के पढ़ना। पेपर 7 के पार्ट 1 में एक्ट वाले पार्ट के साथ साथ योजनाएं और छत्तीसगढ़ की एक्ट भी हैं, लेकिन हम क्या करते हैं सिर्फ एक्ट वाले पार्ट में ज़्यादा फोकस कर देते हैं, हमको वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। बट अगर आप क्वेश्चन पेपर उठा कर देखेंगे ना तो योजनाओं का और एक्ट का इक्वल पार्ट है। कहीं कभी कभी तो हमको योजनाओं से ज़्यादा बड़े क्वेश्चन मिल जाते हैं। सो अगर आपका एक्ट वाला पार्ट कमज़ोर है, आप एक्ट वाला अच्छे से नहीं पढ़ पाते, तो आपको योजनाओं पर फोकस करना चाहिए क्योंकि वेटेज दोनों का ही बराबर है। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि जॉब के साथ पढ़ाई कैसे मैनेज करते हैं। तो जॉब के साथ पढ़ाई मैनेज हो जाती है क्योंकि पहले मैंने लीव लेकर उसकी तैयारी की है, तो मेरा जो बेस है वो तो कंप्लीट हो चुका है, बस अब रिवीजन ही रहता है। तो और वैसे भी जॉब के बाद भी आप चाहें तो 2 से 4 घंटे अगर डेली के निकालेंगे, डेली आप कंसिस्टेंट होकर पढ़ते हैं, तो 2 से 4 घंटे की पढ़ाई ही काफ़ी है क्योंकि आप प्रीलिम्स में 70% पढ़ चुके होते हैं। कुछ पेपर 6 पेपर 7 में ही नए सब्जेक्ट होते हैं, तो अगर आप कंटिन्यू पढ़ते हैं ना तो आपको जॉब के साथ आप प्रिपरेशन आराम से कर लेंगे। लेकिन फिर भी अभी अगर 11 में कोई एग्ज़ाम होते हैं तो टाइम अभी कम है, ऐसे में मुझे भी टाइम मैनेज करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो अब मैं सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठने का प्रयास करूँगी, क्योंकि अगर आप सुबह 2 से 3 घंटे अगर पढ़ने के लिए निकाल लेते हैं ना तो पूरा दिन आप संतुष्टि में रहेंगे कि हाँ हमने पढ़ाई कर ली है। अगर शाम को किसी कारणवश आप पढ़ाई नहीं कर पाते तो भी आपको दिक्कत नहीं होगी, गिल्ट फील नहीं होगा कि आपने पढ़ाई नहीं की। सो मैं भी ट्राई करूँगी, अगर आप सुबह उठी हैं तो मैं आप लोगों से यहाँ वीडियो के माध्यम से शेयर करूँगी। वैसे मैं नाइट पर्सन ही रही हूँ, हमेशा नाइट में ही पढ़ते आ रही हूँ, लेकिन अब जॉब के साथ प्रिपरेशन करना और घर भी संभालना ये दोनों हो नहीं पा रहा है, तो सुबह मॉर्निंग में उठना ज़्यादा अच्छा है। मैं तो ज़्यादा पढ़ाई को टाइम दे पाऊँगी ऐसे में। डिनर के बाद मैं फिर से पढ़ने बैठ गई हूँ। मैं अभी 1 से 1.5 घंटे ही पढ़ूँगी क्योंकि आज मैंने जल्दी सोने का सोचा हुआ है। कल से मॉर्निंग में जल्दी उठना है ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पढ़ाई पे फोकस कर पाऊँ, और जब मैं स्कूल जाऊँ ना उससे पहले ही मेरी 2 से 3 घंटे की पढ़ाई हो चुकी रहे। तो अभी मैं अपने एक्ट को कंप्लीट करूँगी जो मैंने पढ़ा हुआ था। आज मैंने 5 एक्ट पूरे कंप्लीट कर लिए हैं, उनको रिवाइज कर लिया है। कल से मैं डेली 2 से 3 सब्जेक्ट पढ़ने का ट्राई करूँगी। एक मेन सब्जेक्ट होगा और बाकी 2 मैथ्स और लैंग्वेज का 1 सब्जेक्ट होगा, ताकि साथ साथ में वो पोर्शन भी कंप्लीट होते रहे, जो 1 लाइनर है ना वो भी कंप्लीट होते रहे। और इसके साथ साथ मैं क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस भी करूँगी। उसके लिए मैंने लास्ट ईयर के जो भी अनसॉल्व लिया हुआ था ना, लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उसका आंसर लिया हुआ है, मैं उसी से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करूँगी। मैंने अभी तक कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन टेस्ट परचेस नहीं किया हुआ है। इस साल मैं टेस्ट परचेस नहीं करूँगी, अपने से ही आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करूँगी, क्योंकि अभी टाइम कम मिल रहा है मुझे, और ऐसे में अगर मैं टेस्ट परचेस करती हूँ तो उसका एक अलग बर्डन मेरे ऊपर रहेगा और बहुत ही हेक्टिक हो जाएगा प्रिपरेशन करना। सो स्लोली मैं अपने तरीके से प्रिपरेशन करती रहूँगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।